आज हम समझते हैं बायो फर्टिलाइजर्स या फिर जैव उर्वरकों के विषय में कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स में कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द लिविंग माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी दैट आर यूज फॉर द एनहेंसिंग द क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, मतलब क्या है कि ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट होंगे। इनोकुलेंट का मतलब एक तरह का टीका। ठीक है, जिस तरह से बच्चों के टीका लगते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये भी एक टीका ही होता है। ठीक है, इसको किस फॉर्म में होगा, या बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, या फिर कोई एल्गी हो सकता है। ठीक है, और किस लिए हम इसका यूज करते हैं? अपनी क्रॉप के यील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। ठीक है, किसके स्थान पे? फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइजर्स के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि दीज आर द लिविंग माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। ठीक है, ठीक है, किस फॉर्म में हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी के फॉर्म में ये होते हैं फॉर द एनहेंसिंग द क्रॉप यील्ड। ठीक है, एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड। ठीक है, फसलों की उत्पादन में वृद्धि के लिए हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, लगभग अगर हम इसके इंक्रीमेंट की बात करें, इन्हेंसमेंट की बात करें, तो 10 से लगभग 30% तक हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। और ये रिकमेंडेड क्या होता है कि लगभग 55% तक हम इसको यूटिलाइज या पौधों में या खेत में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ? फर्टिलाइजर्स के साथ और ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ। ठीक है, दूसरा इसका क्या फायदा है कि जो भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस पॉल्यूशन में ये कंट्रोल हो जाता है इसके उपयोग करने से। जैसे अगर हमारी जो हम बहुत ज़्यादा अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो भूमि कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो बेसिक हो जाएगी। ठीक है, तो वो सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, इससे जो फसल में पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनके एक बहुत ही कमी आ जाती है। ठीक है, उनका प्रकोप कम हो जाता है। और क्या है कि जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में ये उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके बहुत सारे उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड, लगभग 30% तक वृद्धि हो जाती है। पॉल्यूशन में कंट्रोल हो जाएगा। इंसेक्ट पेस्ट या पैथोजन के अटैक में कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उपलब्धता है, वो उपलब्धता को पौधे को प्राप्य फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी काम बायो फर्टिलाइजर ही करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे क्लासिफिकेशन की बात करें कि हम इसको किस किस तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो इसको हम नाइट्रोजन के लिए या फिर फास्फोरस के लिए, पोटास के लिए, या सल्फर या फिर आयरन के लिए, इन सभी के अलग अलग जो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करने का या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का या फिर फिक्स करने का काम करते हैं, उसको उसी तरह से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स। अगर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये हम दो भागों में समझ सकते हैं। एक तो पल्स क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर और दूसरा सीरियल्स के लिए। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स फॉर पल्स क्रॉप या पल्सेस। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? राइजोबियम।
ठीक है, पल्स क्रॉप के लिए राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, अगर हम सीरियल्स की बात करें, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स फॉर द सीरियल्स। ठीक है, जितनी भी खाद्यान्न क्रॉप्स होती हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, ठीक है, या फिर मेज हो गया, सोरगम हो गया, ठीक है, इन सभी को, या फिर मिलेट्स हो गई, इनमें हम सीरियल्स में रखते हैं। और सीरियल्स में कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा एजेटोबैक्टर, ठीक है, इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, ठीक है, नॉस्टॉक, एनावीना, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, वो ये सीरियल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, या फिर एजेटोबैक्टर हो गया, बीजी हो गया, नॉस्टॉक, एनावीना, ठीक है, एजोला, ये सभी सीरियल्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गए नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक पल्स क्रॉप के लिए, दूसरा सीरियल्स या खाद्यान्नों के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि फास्फोरस को, या फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, दूसरा क्या हो जाएगा, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, फास्फोरस को मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, या बायो फर्टिलाइजर, इसको भी हम दो भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो फास्फोरस सोल्युबलाइजर और फास्फोरस एब्जॉर्बर। फास्फोरस सोल्युबलाइजर का मतलब फास्फोरस को ब्ले फॉर्म में या बिलियन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, और एब्जॉर्बर का मतलब अवशोषक। ठीक है, उसको अवशोषित करके उसको कन्वर्ट करने वाले बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, ये भी दो भागों में होते हैं। ठीक है, क्या, फास्फोरस सोल्युबलाइजर बायो फर्टिलाइजर, और दूसरा फास्फोरस एब्जॉर्बर। ठीक है, फास्फोरस को अवशोषित करने वाले बायो फर्टिलाइजर और फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, फास्फोरस एब्जॉर्बर की बात करें तो इसमें एक होता है वैस्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोराइजा। ठीक है, वैम, जिसको ग्लोमस, ठीक है, वैस्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोराइजा। ग्लोमस का यूज हम फास्फोरस एब्जॉर्बर के रूप में करते हैं। ठीक है, और अगर फास्फोरस सोल्युबलाइजर की बात करें तो इसमें बेसिलस और दूसरा एस्परजिलस। ठीक है, जैसे एस्परजिलस नाइगर, इनको हम दो को किसमें, फास्फोरस सोल्युबलाइजर बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, और फास्फोरस एब्जॉर्बर के रूप में ग्लोमस या फिर जो वास्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोराइजा होता है उसको हम इसमें यूज करते हैं। तीसरा क्या होता है कि पोटेशियम के लिए जो बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। ठीक है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, कुछ इसकी शॉर्ट क्या होती है, KMB। ठीक है, पोटेशियम, कैसे क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है फ्रेस्टिया और एंटिया। ठीक है, फ्रेस्टिया और एंटिया, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं पोटेशियम के लिए, और मोस्टली किसमें, टोबैको में। ठीक है, किसमें यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टोबैको में।
सभी का, क्योंकि ये बहुत ही कम पॉपुलर बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली पॉपुलर क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोला, ठीक है, या फिर बेसिलस, एस्परजिलस या ग्लोमस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। इनको उपयोग बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, सल्फर, आयरन सल्बिलाइजिंग या मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस और थायोऑक्सीडेंट्स, OXIDANTS, ठीक है, ऑक्सीडेंट्स। तो ये हो गए हैं सभी बायो फर्टिलाइजर्स की। नाइट्रोजन के लिए कौन सा यूज होता है, फास्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए और सल्फर के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम ये टोबैको के लिए हो जाएगा, ठीक है। एज़ोटोबैक्टर जैसे खाद्यान्न हो गए, जैसे गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे धान हो गया, ठीक है, पैडी, ठीक है। बाकी ये जितनी भी सीरियल्स हो गई जैसे सोरगम, मेज, मिलेट्स हो गई, ठीक है, शुगर केन हो गया, पैडी हो गई, ठीक है। एजोला जो पैडी हो जाएगी, मतलब धान में, ये सभी नाइट्रोजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि ये पल्स क्रॉप के लिए हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम जैसे हमारी अरहर हो गई या मूंग हो गई, उड़द हो गई, ठीक है, जितने भी पल्स क्रॉप हो जाएंगी, ठीक है, चना हो गई, ठीक है, इन सभी में राइजोबियम यूटिलाइज किया जाता है, राइजोबियम का एप्लीकेशन किया जाता है, राइजोबियम कल्चर का, ठीक है। अब दूसरा क्या कि इनको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कल्चर फॉर्म में सीड पे, ठीक है, किस तरह से यूज करेंगे, या तो हम सीड ट्रीटमेंट इनका करते हैं या फिर सॉइल में हम इसको मिक्स कर देते हैं, या फिर प्लांट की सरफेस, ठीक है। इस तरह से हम तीनों तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल में भी डाल सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को, प्लांट की सरफेस पे कर सकते हैं, और सीड ट्रीटमेंट भी हम इनका कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि बायो फर्टिलाइजर्स के विषय में बेसिक नॉलेज हो गई कि बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ठीक है, दैट आर यूज फॉर द एनहांसिंग द क्रॉप यील्ड, ठीक है। लगभग 30% तक क्रॉप यील्ड हमारी हो सकती है, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री रहती है हमारी सॉइल, और क्या है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जितने भी अवेलेबल फॉर्म में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बायो फर्टिलाइजर्स को हम समझ सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन के लिए अलग यूज होंगे, पल्स क्रॉप के लिए अलग होंगे, सीरियल्स के लिए अलग होंगे, ठीक है, फास्फोरस के लिए अलग होंगे और पोटेशियम के लिए अलग होंगे, ठीक है। ये दोनों बहुत ही लिमिटेड फॉर्म है, पोटेशियम और सल्फर वाले, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है कि नाइट्रोजन को और फास्फोरस को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। इसके